बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल क्रिएशन। तो व्यूवर्स, जो मंगोल कमांडर नैमान है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताते हैं और आपको ये बताएंगे कि जो नैमान है उनकी क्या हिस्ट्री है। नैमान कबीला किसकी वजह से ज़्यादा मशहूर था और ये किस इलाके में आबाद थे, इस कबीले का ओरिजिन क्या है और इसके मशहूर होने की क्या वजह है, और ये कबीला चंगेज़ खान के लिए क्यों ज़्यादा परेशानी का बायस था। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और मज़ीद ये बताएंगे क्या वाकई नौमान मंगोल थे या तुर्क थे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। व्यूवर, जैसा कि आपको पता है कि जो मंगोल हैं वो चंगेज़ खान की वजह से ज़्यादा मशहूर थे और चंगेज़ खान ही वो मंगोल था जिसने एक अलहदा रियासत बनाई थी और रियासत का नाम मंगोलिया था। उसने उस वक़्त बहुत से छोटे छोटे कबीले जो उस वक़्त मंगोलिया में आबाद थे उनको अपने साथ मिलाकर एक ऐसी फौज तैयार कर ली थी जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। और इसी वजह से चंगेज़ खान ज़्यादा मशहूर था क्योंकि उसके पास जो फौज थी वो बहुत ज़्यादा काबिल थी और वो लड़ने वाले नौजवान थे। तो चंगेज़ खान की हिस्ट्री के बारे में हम आपको किसी दिन बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं नैमान के बारे में। तो व्यूवर्स, नैमान भी एक कबीला ही था और इस कबीले में जो रहने वाले लोग थे उनको नैमान कहा जाता था। जैसा कि उस्मान गाजी का कबीला है इनको कई कहा जाता है, तो जो लोग इस कबीले में रहते थे उनको नैमान कहा जाता था और ये बहुत ही मशहूर कबीला था। इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, रशियन तुर्कियोलॉजिस्ट की एक तहकीक है, उसके मुताबिक ये कहते हैं कि ये मंगोल ओरिजिन का एक कबीला था और ये मंगोल ज़बान बोलते थे, जबकि कुछ तारीखदान ये कहते हैं कि ये तुर्क कबीलों में से थे और ये तुर्क ज़बान बोलते थे और ये अगोस खान की नस्ल से थे क्योंकि नैमान का मतलब होता है कि 8। तो इसी तरह कुछ ये समझते थे कि ये मंगोल थे और कुछ ये समझते थे कि ये तुर्क थे। तो व्यूवर्स, ये जो कबीला था ये तुर्क ज़बान भी बोलता था और मंगोल ज़बान भी बोलता था और ये मंगोलिया रियासत जो कि चंगेज़ खान की रियासत थी उसके मगरब की तरफ आबाद था और ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। तो व्यूवर्स, जब चंगेज़ खान को इस बात का खदशा हुआ कि वो नैमान कबीले का मुकाबला नहीं कर सकता और उनको शिकस्त नहीं दे सकता, तो उसने एक कैंपेन को लॉन्च किया था किसी तरीके से इनको शिकस्त दी जा सके। और उसने उसके एक कथादी कबीला जिसको ओंग खान लीड कर रहा था इनको आपस में लड़वा दिया और ये जब आपस में लड़ने लगे तो ये दोनों कबीले कमज़ोर हो गए और चंगेज़ खान ने ओंग खान का साथ दिया और ओंग खान को साथ मिलाकर 1199 में इसने नैमान को शिकस्त दी। और उस वक़्त जो नैमान का हुक्मरान था बैरूख खान, उसको उसने शिकस्त दी और उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो नैमान कबीले के लोग थे वो मुंतशिर हो गए और बहुत सी मुख्तलिफ जगहों में फैल गए। और 1203 में जब चंगेज़ खान ने तयंग खान को शिकस्त दी उसके बाद नैमान का तो मुकम्मल सफाया हो गया, मगर जो तयंग खान का बेटा था कुचलुग खान वो वहाँ से फरार हो गया और उसने कारा खितान खनाटे में पनाह ले ली। ये इलाका चीन का इलाका था और ये मगरबी चीन में और वहाँ पर लोग छोटी छोटी कम्युनिटियों में आबाद थे। तो जैसे ही उसने कारा खितान खनाटे में पनाह ली, लोगों ने इसकी मदद की और उसको अपने कबीले में एक अहम रुतबा भी दिया। तो व्यूवर्स, कारा खितान खनाटे एक ऐसा इलाका था जहाँ पर जो चाइनीज़ रहते थे वो चाइनीज़ कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाई हुई थी और वो अपने कल्चर को फॉलो करते थे और उसी इलाके में ज़्यादातर कहते हैं कि मुसलमान आबाद थे। तो जैसे ही कुचलू खान वहाँ पर गया तो लोगों ने उसको अच्छे तरीके से वेलकम किया और वहाँ का जो हुक्मरान था खैतान खान, उसने अपनी बेटी की शादी कुचलू खान के साथ कर दी। तो जैसे कुचलू खान की शादी हुई और उसने अपने ससुर को कत्ल करवा दिया और उसकी हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया और ख़ुद तख्त पर बैठ गया और कुचलू खान ने मुसलमानों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। और लोगों ने इसके बाद बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और लोगों ने इसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी और 1218 में एक मंगोल कमांडर जेबे के हाथों ये कुचलू खान मारा गया। तो व्यूवर, जो नैमान हैं वो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा जगहों पर आबाद हैं और इनका ज़्यादा हिस्सा काज़ाकिस्तान में है जिनको मॉडर्न काज़ाकिस्तान कहते हैं। इस इलाके में इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 20 लाख के करीब है। इसके अलावा मशरकी काज़ाकिस्तान में भी ये आबाद हैं और बहुत से दूसरे मुल्कों चाइना रशिया में भी आबाद हैं। चाइना में इनकी आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है और रशिया में भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में भी इनकी आबादी है। पाकिस्तान में शेख अली हज़ारा कम्युनिटी है जिसमें नैमान के लोग ज़्यादा हैं और अफ़गानिस्तान के एक सूबा परवान में वहाँ पर भी नैमान आबाद हैं। तो व्यूवर, जैसे ही चंगेज़ खान ने इनको शिकस्त दी और इनके इलाके पर कब्जा कर लिया तो ये लोग मुंतशिर हो गए। कुछ लोग इनमें से चाइना की तरफ चले गए, कुछ रशिया की तरफ चले गए और कुछ काज़ाकिस्तान में चले गए। और आज
भी ये काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान में आबाद हैं। तो व्यूवर्स, कुर्लुश उस्मान ड्रामे में जिस करैक्टर को नेमान का किरदार अदा करने के लिए कास्ट किया गया है उसका तल्लुक भी काज़ाकिस्तान से है और उसका नाम बैरिक इत्ज़ानोव है और ये वहाँ के मशहूर एक्टर हैं। तो व्यूवर्स, नेमान की एज ए मंगोल कमांडर एंट्री का यही मकसद है कि जो मेहमत बोज़क इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं वो ये चाहते हैं कि लोगों को नेमान की हिस्ट्री के बारे में पता चले और लोगों को ये बताया जा सके कि नेमान कौन थे, इनका हिस्ट्री में क्या किरदार है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी वीडियो। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ ऐसी मालूमात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।